ओम सजात्म स्वरूप परंपरा शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। स्यद्वादिनये षट् द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे वंदना शतवारे। गाथा 14 में आगे बढ़ने से पहले श्री समेजा सार जी की स्तुति जो रोज हम बोलते हैं उसके भावार्थ को आज थोड़ा समझने का बीच में प्रयास करेंगे। एक एक गाथा साथ में बोलेंगे। संसारी जीवना भाव मरणो टालवा करुणा करी सरिता वहावी सुदातणी रघुवीर ते संजीवनी शोषाति देखी सरितने करुणा घिना हृदये करी मुनि कुंद संजीवनी समया प्रावृत तणे भाजन करी। शास्त्रों की सदैव सद्गुरु की महिमा बताते हुए यहाँ कह रहे हैं कि जो जीवनादि काल से इस मिथ्यात्व इस अज्ञान दशा में जिसे हम मोह माया का जाल कहते हैं, ऐसे जो संसारी जीव जो संसार में तो भटक ही रहे हैं परंतु धर्म क्षेत्र में आने के बाद भी जो भीतर में संसार पड़ा हुआ है जिसे हम अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कहते हैं। 4 प्रकार के कषायों का जो वर्णन किया जाता है, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी और संजोलन 4 कषाय चौकड़ी कही जाती है। ऐसे जो जीव धर्म के नाम पर भी जो अपने स्वयं की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, शब्दों में नहीं अटकना, निश्चय नहीं का अर्थ एक ही है कि जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे संसारी जीव, यानी संसारी जीव सिर्फ एक अपेक्षा से नहीं समझना है कि जो सिर्फ परिवार समाज और इसमें धर्म के क्षेत्र में भी संसार को ही जो बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे संसारी जीवों को भाव मरण के टालने के लिए द्रव्य मरण और भाव मरण 2 प्रकार का मरण हमें पता है। द्रव्य मरण जो पुद्गल के परिणमन हो रहे हैं, एक जिसे हम मृत्यु कहते हैं जो एक भव में एक बार होती है, लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि द्रव्य मरण भी बार बार हो रहा है, क्षण क्षण हो रहा है, हर समय हो रहा है। ये हमारे वितरागी परमात्मा ने बताया। अणु अणु का परिणमन, हर पर्याय हर क्षण बदल रही है, उत्पाद और व्यय हो ही रही है, चाहे पुद्गल की हो चाहे जीव की हो, दोनों के पुद्गल में निरंतर परिणमन हो रहा है। तो द्रव्य मरण भी, और इसको साइंस ने प्रूव कर दिया इस द्रव्य मरण को, क्योंकि भाव मरण तक तो साइंस पहुंच नहीं सकता। हमारे ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी साइंटिस्ट ही पहुंच सकते हैं और हम भी पहुंच सकते हैं यदि ज्ञान का आधार ले तो ज्ञानी हम भी बन सकते। परमात्मा बनने की हर जीव में शक्ति पड़ी हुई है और निश्चय से तो हर जीव परमात्मा स्वरूप है। अब ये जो द्रव्य मरण की साइंस कहता है कि 1 सेकंड में इस शरीर के पुद्गल के परमाणु, जिसको साइंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहता है, किसी भी साइंस वाले को पूछ सकते हैं कि 1 सेकंड में 50 से 60 हजार बार बदल रहे हैं। जब ये परमाणु हर क्षण बदल रहे हैं और आगे बात कह रहा है कि 21 दिन में हमारी लार बदलती है पूरी की पूरी, 40 दिन में खून बदलता है
और 6.5 से 7 साल में पूरे शरीर के परमाणु आपके बदल चुके हैं। एक भी परमाणु जो 7 साल पहले था वो इस शरीर का अब द्रव्य मरण की बात बता रहे हैं, यानी शरीर पुद्गल के आधारित, इसको साइंस ने प्रूव किया है। अब लोग कई साइंस को तो मानेंगे भाई, धर्मों को कोई आज के जो यंग जनरेशन है, तो यदि साइंस का भी स्वीकार करें तो साइंस ये कह रहा है कि हर क्षण द्रव्य मरण, इस शरीर का मरण हो रहा है। अब किसको मरण कहेंगे? जैसे अभी हमारे बहन जी ने कहा कि आपके पति की डेथ हुई थी और तब भी आपका ये भेद ज्ञान चला था, बहुत अच्छी बात है। यही बात हमें पहले तो वहाँ भेद ज्ञान के आधार पर पहले द्रव्य मरण और फिर जो भाव मरण हो रहा है उस भाव मरण से भी हमें बचना है। कृपालुदेव स्पष्ट कहते हैं, क्षण क्षण भाव मरणे का अहीं राची रहे। क्षण क्षण भाव मरण हो रहा है, उसी तरह क्षण क्षण द्रव्य मरण भी हो रहा है। दोनों को स्वीकार करना है। अब किसका जन्म और किसकी मृत्यु? अब जन्म से बात याद आई, जो जन्मदिन मनाते हैं पहले इस बात को समझे, क्या वो जन्मतिथि है इस शरीर की भी? नहीं है, क्योंकि वो जीव, यदि हम भीतर जाएंगे अपने दर्शन का, अपने जो शास्त्रों के द्वारा जो बताया गया कि जब जीव माँ के गर्भ में आता है तो 6 पर्याप्ति के द्वारा 48 मिनट में अंतर्मुहूर्त में पूरा अपना पंचेंद्रिय शरीर मन सहित बनाता है या बनता है। बनाता तो कुछ नहीं है, कर्मों के उदय से उसके शरीर के परिणमन उसका शरीर अपने आप बनता है। कर्म की क्रिया वो उसके अनुसार कर रही है। जैसे जैसे जिस कर्म के आधार काला बनना है, गोरा बनना है, शरीर के अवयव कितने होने, सारे वो कर्म के अनुसार अपने आप कंप्यूटराइज प्रोसेस है। वहाँ किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जब ये जीव माँ के गर्भ में, तो हम कहते ये तो जन्म तो हम जिसको कहते वो तो 9 महीने के बाद हुआ। क्या 8 महीने पहले वो जीव और शरीर था कि नहीं था? 5 महीने का शरीर और जीव था कि नहीं था? 1 महीने का शरीर और जीव था कि नहीं? 1 दिन का था कि नहीं था? अरे फिर उसका जन्म कहाँ कब कहेंगे? व्यवहार से भी यदि जन्म कहें तो जब स्त्री और पुरुष का संयोग होता है और उसी क्षण जब जीव एक गति से वो जिसकी भवितव्यता होती है वो उस माँ के गर्भ में आता है, वास्तविक वो उसका जन्म दिन है। व्यवहार से आत्मा से का तो कोई जन्म मरण है ही नहीं, पर जिस वो आके उस 6 पर्याप्ति के द्वारा अपने संपूर्ण शरीर को अंतर्मुहूर्त में बनाता है। ये तो हुई एक बात। अब ये जो जन्म मरण, अब दूसरी हमने क्या बात देखी कि हर 6.5 से 7 साल में ये पूरा शरीर के परमाणु बदल रहे हैं। फिर भी उसको जो जानने वाला भीतर में बैठा हुआ है उसको 10 साल पहले की भी बात याद है, 25 साल पहले की भी बातें याद है, 50 साल की भी और कोई बातें याद ना हो, लेकिन जो हमारी दुश्मनी होती है, किसी को हमने टोका होता है, किसी ने हमारा बुरा किया होता है, जिसको भूलना है उसको हम जिंदगी भर भूल नहीं पाते। सबसे बड़ा हमारा मित्र कौन है? जिसे हम शत्रु मानते हैं। और सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जिसे हम हमारा मित्र या हमारा उपकारी मानते हैं। विचार करना किस अपेक्षा से कह रहा हूं। क्यों वो शत्रु मित्र है? क्योंकि बार बार आप उसको याद कर रहे हो। अरे इसने मेरा ऐसा किया, उसने मेरा ऐसा किया, उसने मेरा बिगाड़ दिया, करते हैं ना। तो आप शत्रु को ज्यादा याद करते हो कि मित्र को ज्यादा याद करते हो? जनरली। अब मित्र दुश्मन कैसे? तो वो मित्र आपका उपकारी है, जो भी जिसने आपको कोई बहुत अच्छे कठिन से कठिन समय में मदद की, कहते उपकारी का उपकार भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है, व्यवहार का निषेध नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपेक्षा से कहने का प्रयास कर रहा हूँ। अब वो स्वजन जो हमारा सबसे प्यारा है, यदि वो इस संसार से चला जाए, जनरल बात बता रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे जीव है कि किसी का बेटा चला गया, 20-20 साल हो गए, आज दिन तक उसका शोक कर रहे हैं। हम देखते हैं सामने प्रत्यक्ष। अब वो बेटा जो आपका स्वजन था, जो आप उसके अपना मान रहे थे, मेरा मान रहे थे, उपकारी मान रहे थे, वो अब 20 साल तक आपको दुख का कारण बन रहा है कि नहीं? तो शत्रु हुआ कि मित्र हुआ? जो दुख का कारण बने वो शत्रु। ये बाहर की बात। सबसे बड़ा दुख का कारण तो ये कषाय, ये निश्चय का कथन। तो हमें इन बाहर के शत्रु और मित्रत्व से सबसे हटके जो हमारा सबसे बड़े अंतर शत्रु है, मोह राग द्वेष के भाव, तो सबसे पहले अनंतानुबंधी पे काम करना है। कौन सा अनंतानुबंधी? ये देहात्म बुद्धि। स्पष्ट अनंतानुबंधी शब्द भी भूल जाए
देह में जो ये मैं और मेरा अपना, देह से जुड़े संबंधों में जो मेरा अपना, इसका नाम अनंतानुबंधी। यदि यही मैं मेरा अपना और इसी का नाम मिथ्यात्व, दर्शन, मोह, अज्ञान दशा जो भी कहें। वापस हम शब्दों, इसका अर्थ क्या और उसका, अरे सीधा सा अर्थ है ना कि मैं देह नहीं हूं और देह का परिणमन, विषयों का परिणमन मेरा नहीं है। मान लिया, आपका साथ कुछ काम हो गया। कोई विशेष शास्त्र पढ़ने की, समझने की जरूरत नहीं है। यदि स्वीकार करें तो, नहीं कर रहे हैं तो सब जरूरत है। करना तो वही था, सब शास्त्र पढ़ के आचार्य सूत्र में बताया, जे एकम जाने से सबम जाने। क्या करना है? एक को जान लेंगे तो ये जानने वाला जब जानने में आ जाएगा तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तो लोकालोक जानने में आ जाएगा। अब जानने जैसा रहा क्या? तो क्यों न मैं उस एक को ही जानने का पुरुषार्थ करूं? क्यों इस बाहर के, मतलब बाहर तो नहीं ही भटकना है, लेकिन शास्त्रों में भी भटकना नहीं है, अटकना नहीं है। माध्यम है, उपकारी है, हमारे बिल्कुल उपकारी है। मैं तो स्पष्ट, बहुत स्पष्ट बात करता हूं, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, मेरे पास कोई आए न आए। और आज से सबसे बड़ा अटकना, वैसे हम कहते हैं कि कृपालुदेव ने सदगुरु की महिमा बताई है, बिल्कुल बताइए, लेकिन सदगुरु कौन ये भी नहीं पहचान पाते। सजात्म स्वरूप परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। तीन जो ये मंत्र बताए, हम तो कहते हैं मंत्र ही नहीं है। पहले नौकार मंत्र गिन रहे थे, अब इसकी माला गिनने लग गए। क्या हो जाएगा माला गिन के? नौकार मंत्र भी, पंचोपरमेष्ठी भी आत्मा का ही स्वरूप है। उसी तरह ये तीन मंत्र में भी आत्मा छिपा हुआ है। परम गुरु कौन? निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव, यानी पंचोपरमेष्ठी, सर्वज्ञ देव, अरहंत सिद्ध, निर्ग्रंथ यानी आचार्य उपाध्याय साधु। इनके जैसा, इन परम गुरु का जैसा सहज आत्मा का स्वरूप है, वैसा ही स्वरूप मेरा है, वैसा ही मैं हूं। ऐसे आत्मा की भावना भाते भाते जीव केवल ज्ञान को पाता है, ये बताया वहां। तो करना क्या था? माला गिननी थी या आत्मा की भावना भानी थी? आत्मा की भावना भानी थी, हम माला गिनने बैठ गए वापस। तो गुरु में भी नहीं अटकना है, मतलब एक हर अपेक्षा से समझना है। यदि सत्य समझ में आ जाए, हम तो कहते हैं हम आपको मार्ग बता रहे हैं, इसको समझ लो और आप आपका काम करो, हमें हमारा काम करना है। हमें गुरु बनना ही नहीं है। बने बनाया भगवान, अब गुरु पद में क्यों जाऊं? नहीं चाहिए हमें। इसलिए हमें एकांत ही अच्छा लगता है। अकेले में, मैं तो 3 साल अकेला घुमा हूं, बिल्कुल अकेला, कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं, किसी का साथ नहीं, कोई स्थान का आग्रह नहीं। 12-15 आश्रमों में 2-2 महीने रह के आ गया पूरा। इतनी यहाँ यह कि आज इसको किसी के आश्रय की, आशा की, अपेक्षा की 1% जरूरत ना रही, क्योंकि अभ्यास उस तत्व के दृष्टि से किया। अकेले रहने का इतना पुरुषार्थ कर लिया, और क्या क्या नहीं रहे हर जगह। वैसे तो ये जीव 14 राजलोक में ऐसी एक जगह नहीं है जहाँ नहीं रह के आया। ये तो अभी व्यवहार का कथन करे, इस भव का मात्र है। यहाँ जो बता रहे हैं कि ऐसे द्रव्य मरण तो निरंतर हो ही रहा है, परंतु संसारी जीव के इन भाव मरणों को टालने के लिए यह करुणा की है। तो द्रव्य मरण को भी समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि द्रव्य से दृष्टि को हटाना है, संपूर्णतः है यह। और ये जो हम भाव मरण कर रहे हैं, निरंतर अपने आप को छल रहे हैं, अपने भावों को परद्रव्यों के अनुसार जो परिणमित कर रहे हैं, जिसे ये जो मोह राग द्वेष के भाव कहा, ये निरंतर भाव मरण इस जीव का हो रहा है। कब बचेगा, कैसे बचेगा? और उस बचने का जो ये मार्ग बताया, ये सबसे बड़ी करुणा है। इससे बड़ी कोई करुणा हो सकती है? हमने तो सिर्फ बाहर के जीव दया को ही करुणा मान रखा है। अरे नहीं, अपने स्वयं की करुणा पहले करनी है। आज दिन तक ये निश्चय कार्य नहीं किया, परमार्थ क्रिया नहीं की कि मैं मेरे जीव को कैसे बचाऊं। कहां से बचाना है? इस भव भ्रमण रूपी, संसार रूपी चक्र से बचाना है, जन्म मरण रूपी दुखों से बचाना है। और उसको, अपने आप को बचाने के लिए बाहर के जीवों को आप बचाए या न बचाए, वो आगे व्यवहार का विषय है। पहले अपने आप को बचाओ। और जो अपने आप को बचाता है, जो अपने आप को परमात्मा स्वरूप मानता है, वो दूसरे जीवों को कैसे दुखाएगा? क्यों दुखाएगा? सीधी सी बात है, क्योंकि उसे पता है मैं जीव तत्व हूँ, मुझे जो कष्ट होता है हर जीव को हो रहा है। मुझे कोई सुई चुभती है और दूसरे को मैं सुई चुभाऊं, ये तो जितनी वेदना मुझे होती है उतनी वेदना उसको भी होती है।
कोई मेरे गर्दन पे छुरी चलाए और मैं किसी के गर्दन पे छुरी चलाऊं, ये शरीर के द्वारा जितनी वेदना, मैं मरण से डर रहा हूं, मैं मरना नहीं चाहता, कौन जीव मरना चाहता है? ये करुणा वहां अपने आप आएगी। और निश्चय की दृष्टि से तो जन्म मरण की कोई बात ही नहीं है। ऐसे संसारी जीवों के भाव मरण टालने की जो करुणा करी है, किसने? ऐसे सत शास्त्रों ने। क्योंकि सतगुरु की पहचान भी कराने वाले, सतदेव की भी पहचान कराने वाले पहले शास्त्र है। शास्त्र ही न हो तो सतगुरु की आप पहचान भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जो कुलगुरु से मिले, कोई कहता है कि मैं कुलगुरु हूं, कोई बड़ा से बड़ा तांत्रिक होता है, खराब काम करने वाला भी कहता है मेरे पास आओ, मैं आपका काम करता हूं, पहले मेरे को गुरु मानो, गुरु दक्षिणा रखो यहां पहले, तो आगे का काम होगा। फिर वहां 21,000 भी रख देंगे और 51,000 भी रख देंगे, बड़े से बड़ा कोई कारण हो तो ऐसी जो करुणा करी है। और क्या किया उसके लिए? ऐसी ये सरिता, ये गंगा, आपको कौन सी? सुधा तणी गंगा, प्रभु वीर की वह संजीवनी बूटी हमको दी है। ये संजीवनी बूटी है, ये शास्त्र आधार है, शास्त्र में अटकना नहीं है। वापस बार बार मैं कहूंगा, गुरु आधार है, उसमें भी अटकना नहीं है। जो पर में अटकेगा वो स्व से भटकेगा। अटकने की बात बता रहा हूं। विनय यथा योग्य जैसा है वैसा करना है, अविनय की बात नहीं कही जा रही है। सर्वोत्कृष्ट विनय अपनी आत्मस्थिरता, इससे बड़ा कोई विनय इस संसार में नहीं है। ऐसी जो सरिता बहाई, कौन सी? सुधा तणी। कौन सी सुधा? ज्ञान रूपी सुधा। गंगा में डुबकी लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा? लोग कहते गंगा में जाओ, डुबकी लगा दो, आपके पाप सारे गंगा धो लेगी। वो बेचारी गंगा पाप धो के अब थक गई होगी। और यदि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते तो एक तो वो जल का वनस्पति खुद ही जीव है जल, और उसमें कितने अनंत जीव रहते हैं, मछलियां कितनी रहती है, सबके पाप धुल गए होंगे। हम तो एक डुबकी लगा के आते हैं, यानी जो लगाते हैं वो भले गंगा में लगाओ, भले पालिथड़ा में लगाओ, और कहीं सबकी अपनी अपनी मान्यता है। ठीक है, अपने श्रद्धा को, लेकिन श्रद्धा को अंधश्रद्धा भूल के भी मत बनाओ। आज यही काम हो रहा है। श्रद्धा चीज अलग होती है और अंधश्रद्धा। इसलिए हम तो यहाँ कहते हैं, यहाँ भी कृपाणु देव बताते हैं हमें स्वीकार करना है। जो स्वीकार है वो अभी श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास है कि जैसा आत्मा देखा है, जाना है, अनुभव किया है, वैसा मैं हूं। अभी सिर्फ मन बुद्धि के लेवल से स्वीकार किया है, ये विश्वास है, अभी श्रद्धा नहीं है। विश्वास में कहते हैं विष का जिसमें वास है वो विश्वास है। अब उस विश्वास को हमें श्रद्धानुरूप परिणमित करना है, और परिणमित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना है। एकमात्र उपाय, और कोई उपाय नहीं है। तीनों लोक में, तीनों काल में हमारे तो कोई समझ में नहीं आया। और पुरुषार्थ भेद विज्ञान पूर्वक परद्रव्य से हटकर स्वद्रव्य में आने का पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ। तो इस पुरुषार्थ के द्वारा जब हम परद्रव्य से हटकर स्वद्रव्य में आते हैं तो अपने आप में स्थिर होते हैं। ऐसी जो ज्ञान सुधा की धारा, जो ज्ञान की धारा निरंतर बह रही है, इस बहती ज्ञान धारा को जिस शास्त्रों के द्वारा हमने सुना है, समझा है, जो वीर प्रभु के द्वारा कहे, सिमंदर स्वामी के द्वारा कहे, ऐसी जो संजीवनी बूटी, संजीवनी किसको कहते हैं? मरे हुए को जिंदा कर ले। सभी अभी मुर्दे ही तो हैं हम। जिसने अभी आत्मा का अनुभव नहीं किया है वो जीता जागता मुर्दा है और कुछ नहीं। इसलिए सबसे पहले आत्मा का अनुभव करना, तो समझना ये संजीवनी बूटी हमें मिली है। अन्यथा कहीं न कहीं हमारी भूल हो रही है, कहीं न कहीं अटकना हो रहा है। ऐसी ये ज्ञान धारा रूपी जो संजीवनी, ऐसी जो सरिता जो बहाई है शास्त्रों के द्वारा, अब उस शास्त्रों के द्वारा उनका आधार लेके अब हमें अपनी ज्ञान धारा को बहाना है। कहाँ बहाना है? अपने भीतर, बाहर नहीं, अपने अंतर में। और जब तक अंतर में नहीं बहाओगे तब तक समझना आज दिन तक हमने शास्त्र न तो पढ़े हैं न समझे हैं। ये पुरुषार्थ, आचरण, महत्व आचरण का है।
इसलिए सुनकर समझकर जब तक उसके प्रयोग नहीं करेंगे, उसके अनुसार अपना जीवन परिवर्तित नहीं करेंगे, जीव कैसे आगे बढ़ पाएगा। इसलिए कहते हैं कि शोषाती देखी सरित ने करुणा बिना हृदय करी। ये जो सरिता बह रहे थे उसका शोषण हुआ देख रहे थे ज्ञानी पुरुष, तो करुणा आई सहज ही। वास्तविक करुणा भाव भी क्या है? कषाय है, क्योंकि शुभ राग है और शुभ राग तो कषाय है, पर आता है, आए बगैर रहता नहीं। आना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है, नियम नहीं है। अरे आना तो चाहिए ना। प्रभावना कहा है? अरे प्रभावना का मतलब ये थोड़ी कहा कि लोगों को, समाज को जा जा के सुधारते ही रहो। संकित के 8 लक्षण में 8 अंगों में प्रभावना अंग बताया। अंतिम 2 प्रभावना और वात्सल्य। किसकी प्रभावना? अरे प्रकृष्ट भावना, ऐसी प्रकृष्ट भावना करें कि अपने उस भावों के द्वारा अपने भीतर ऐसे चले जाएं कि अपनी आत्मा का वात्सल्य कितना किया। स्वामी वात्सल्य नहीं, बाहर के वात्सल्य नहीं, ये सब कर रहे। स्वयं का वात्सल्य कितना किया, स्वयं पे करुणा कितना की, स्वयं पे दया कितनी की। दया पालो बोलते हैं, कौन सी दया पालनी है? जीवों की दया तो अनंत बार अनादि काल से पाल ही रहे हैं, इस गौ में भी पाल रहे हैं। क्या कर लेंगे? पुण्य का बंद कर लेंगे। मारने का उपदेश नहीं दिया जा रहा है, विपरीत अर्थ नहीं लेना है। यहां कहा सबसे पहले स्वदया और साथ में परदया। इसलिए आत्मार्थी के लक्षण में, आत्मार्थी का जो आत्मसिद्धि शास्त्र में बताया, वहां प्राणी दया बताया और मोक्ष के उपाय में अंतरदया बताया, जिज्ञासु बताया। तो मोक्ष के उपाय करना है तो जिज्ञासु बनना पड़ेगा, और आत्मार्थी ही जीवन भर रहना है तो प्राणी दया करते रहे। जो अपने स्वयं में आ जाता है वो अपने जगह से, वो अब उसके आहार विहार निहार भी कम से कम हो जाएंगे। अब वो एरिया वही नहीं, 5 समिति नहीं, उस बाहर में जाएगा ही नहीं, ज़्यादा भटकेगा ही नहीं, चलने फिरने के काम ही उसके कम हो जाएंगे। तो सारी समितियां पाली जाएगी अपने आप, क्योंकि वो एक जगह स्थिर हो गया। यदि अपने में स्थिर होता है तो सारी अष्टप्रवचन मातानी सब कुछ ये इस गुप्ती में समा जाते हैं। ये निश्चय, ये परमार्थ धर्म यहाँ पहुँचना है। ठीक है, हमारी जो आज की अवस्था है, जिस जगह हम खड़े हैं उस जगह से मैं जल्द से जल्द पर से छूट के अपने स्व की ओर कितना, कब और कैसे बढ़ सकता हूँ, इसको हर जीव का अपना प्रयोजन करना, क्योंकि हर जीव का अपना अपना प्रारब्ध है, अपनी अपनी योग्यता, पर पुरुषार्थ पूरा करना पड़ेगा। थोड़ा बलजबरी पूर्वक भी करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि ए अनंत माओ को रुलाने से तो एक माँ को रुलाना बहुत अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है। इतने माओ को जन्म मरण से रुला दिया कि समुंदर भी कम पड़ जाए उन आंसुओं से। अनंत जन्म मरण कर लिए, और जन्म देती हमारे माता बहनों को तो पता है रोना आता ही है, इतनी वेदना होती है, और मरता है तो और ज़्यादा वेदना देके जाता है वो जीव। ऐसे आंसू अब ऐसे माँ भी नहीं चाहिए, और ऐसे आंसू भी नहीं। ऐसे इस शोषाती देख रहे हैं कि संसार में जीव अज्ञान दशा में कहाँ कहाँ भटक रहा है। फिर ऐसे महापुरुषों को करुणा आती ही आती है, और इस करुणा के द्वारा ये वो भले शुभ भाव में आए पर हम पर अनंत उपकार करके गए इन शास्त्रों के माध्यम से। इसलिए ऐसे करुणाभिनय हृदय से ये जो शोषाती देखी सरिता के लिए ऐसे एक मुनि कुंद, एक ये जो ग्रंथ है इस आधार पर उनकी नाम लिया है, लेकिन ऐसे अनंत महापुरुष होके गए, अनंत महापुरुष होके गए। ठीक है, जिसका जिसके साथ ऋणानुबंध होता है, जिसके संयोग संबंध होते हैं, उनको उन अपेक्षा से वो शास्त्र मिल जाते हैं। तो अपेक्षा से हमारे वो उपकारी है जिनके माध्यम से मिले। और एक का ही उपकार क्यों, अनंतों का उपकार क्यों न माने? क्योंकि हमारे हाथ में भी जो आया है किसी की परंपरा से ही तो आया है। क्यों हम एक में ही अटके? सभी का उपकार है, परस्परोपग्रहो जीवानाम बताया, एक दूसरे का, एक दूसरे पे सभी का उपकार है। हर जीव हमारा उपकारी है। ठीक है, कोई कम डायरेक्ट उपकारी बनता है, कोई इनडायरेक्ट उपकारी बनता है, उपकारी तो है, तो सभी का उपकार क्यों न स्वीकार करें। परंतु जिनके द्वारा विशेष मिलता है उनका विशेष उपकार एक भव के लिए हम मानते हैं, एक भव के लिए।
ये तो इस भव में कृपालु देव मिले, पूर्व भव में और कोई ज्ञानी पुरुष मिले होंगे। केवली अगर रह गए करो तो केवली का जीव भी हमें मिला था, सर्वोत्कृष्ट जीव केवली परमात्मा का जीव। तो अनंत ज्ञानी पुरुष हमें मिले, जिन जिन कहीं ना कहीं वहाँ से अंश अंश तो लेके आज तक यहाँ पहुँचे ना। और आज कोई परिपूर्ण केवल ज्ञान तो नहीं पा रहे। हो सकता है कि इनकी जो देशना है ये हम उतार कर आगे जाएंगे तो आगे कृपालु देव मिलेंगे या और कोई मिलेंगे, और कोई मिलेंगे। तब तक हो सकता है कृपालु देव को केवल ज्ञान होकर मोक्ष में चले गए होंगे, हमको जब तक जाएंगे और कोई ज्ञानी पुरुष मिलेंगे, उनका भी तो उपकार होगा कि नहीं होगा। सभी उपकारी हैं, सभी ज्ञानी पुरुष जो इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और हमके जो ऋणानुबंध के अनुसार ऐसे हमें निमित्त से कुंद कुंद आचार्य कहें, कृपालु देव कहें, गुरुदेव कांजी स्वामी कहें, या और जो भी हमें जिनका जिनका हमारे ऊपर उपकार है, ऐसे यहाँ जो ग्रंथ है, ग्रंथ के रचयिता आचार्य देव मुनि कुंद के स्वामी के हिसाब से यहाँ बताया कि संजीवनी ऐसा यह समुत समय प्रावृत ऐसा भाजन करके, भाजन भर के, जिसमें पूरा ऐसा इतना कुछ भरा हुआ है कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। और कृपालु देव ने भी खास जो उनके विशिष्ट आगे बढ़ने वाले व्यक्ति थे, उनको इस समय सार जी का अध्ययन करने के लिए कहा था। और वैसे तो 32 या 33 साल में एक पत्र में करीबन दिगंबर के 20-22 शास्त्रों का उन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है कि इन शास्त्रों को एक बार आप जरूर पढ़ें, जो स्वाध्याय प्रेमी हैं उनके लिए। अंत में पढ़ने से भी वास्तविक तो स्वयं को पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ते सुनते यदि स्वयं को नहीं पढ़ रहे हैं तो मात्र बाहर का क्षोभम ज्ञान बढ़ाने का जानकारी ही होगी। हमें जानकारी नहीं चाहिए, हमें अपने आप की पहचान करनी है। इसलिए बहुत हम तो कहते भी नहीं कि बहुत शास्त्र पढ़े आप, कुछ पर्टिकुलर विशेष शास्त्र और वैसे एक वाक्य भी वास्तविक जीवन परिवर्तन के लिए सफिशिएंट हो जाता है, यदि योग्य तरह से उसे समझे तो। आगे की गाथा लेंगे तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं, दूसरी गाथा बोलेंगे। कुंद कुंद रचु शास्त्र साथिया अमृते पुरा ग्रंथादिराज तारामा भावो ब्रह्मांड नागजा। ऐसा ही ग्रंथादिराज जिन्होंने एक बार, 2 बार, 3 बार सुन लिया है और नहीं सुना तो एक बार तो जरूर इसका अध्ययन करें। मुमुक्षु के लिए विशेष, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तीव्र गति से बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ऐसे जो कुंद कुंद आचार्य ने जो शास्त्र रचा हुआ है, जिसमें पूरा अमृत, और अमृत कौन सा अमृत? ज्ञान रूपी अमृत, शब्द रूपी अमृत को नहीं पकड़ना है वापस। शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धता में केली करे, शुद्धता में स्थिर वहे, अमृत धारा बरसे। अमृत तो यहाँ बरसता है, शास्त्रों में अमृत नहीं है, शास्त्रों में तो वचन ही है। इसलिए कल मैंने जो बताया था, अमृत जब आप उसको अपने भीतर गर्म करेंगे तो ज्ञानामृत अपने भीतर से प्रकट होगा। और ऐसा प्रकट करने का जो दिशा निर्देश, जो मार्ग बताया, इस अपेक्षा से ऐसे ग्रंथ, ऐसे गुरु हमारे परम उपकारी है। और ऐसा जो ग्रंथों का राजा, ग्रंथादिराज, जिसमें सारे ब्रह्मांड के भाव भरे हैं। अब ब्रह्मांड, वापस ब्रह्मांड कहते ये 3 लोक, 3 राजलोक, 14 राजलोक या लोकालोक, इस ब्रह्मांड की बात नहीं समझनी है। कहाँ है ब्रह्मांड? पिंडे सो ब्रह्मांडे। अपने इस देह रूपी पिंड में ही चैतन्य घन पिंड, ऐसा ब्रह्मांड स्वरूप भगवान आत्मा भीतर में ही विराजमान है। ऐसे भीतर के ब्रह्मांड रूप भाव किसमें भरे हैं? इस ग्रंथ में उसका दिशा निर्देश कराया गया है, इसलिए इसमें व्यवहार से भरे हैं। और निश्चय से तो सबके भीतर में ही भरे हुए हैं। तो इन शास्त्रों के माध्यम से, सद्गुरु के माध्यम से हमें प्रयोजन क्या करना है? अपने भीतर आने का। इसलिए आप जो भी पढ़े, जो भी सुने, जहाँ से भी सुने, जिससे भी सुने, जिस मार्ग से सुने, परंतु पुरुषार्थ तो एक ही होगा, और वो स्वयं से स्वयं को करना पड़ेगा, अपने भीतर जाने का।
अपनी द्रव्य दृष्टि करने का, वो कोई भी करा नहीं सकता। दिशा निर्देश, अंगुली निर्देश जरूर महापुरुषों ने किए हुए हैं। उन महापुरुषों के अंगुली निर्देश को यथा योग्य सुनकर, समझकर, व्यवहार और निश्चय का बराबर, व्यवहार आप समझना, व्यवहार का मतलब मन वचन काया की क्रिया नहीं, व्यवहार का मतलब जो व्यवहार आपके बाहर जाते हुए उपयोग को, क्योंकि उपयोग मेरा लक्षण है, आत्मा का लक्षण है, ये वास्तविक निश्चय से तो पर में गया नहीं, जा सकता नहीं। इस सत्य को स्वीकार करके बाहर जाते हुए उपयोग को, क्योंकि पर्याय में परिणमन हो रहा है, पर्याय में मलिनता है, पर्याय में अशुद्धि है, उसका भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जो कुछ भी क्रिया कार्य होगा पर्याय की शुद्धि में होगा। और जब यह पर्याय कहती है कि ये शुद्ध स्वभावी भगवान आत्मा यही मैं, जब वो मैंपना अपने द्रव्य की ओर करती है तो वो पर्याय अपने आप शुद्ध हो गई, ऐसा कहा जाता है। इसलिए पर्याय को शुद्ध करना ये भी व्यवहार का कथन है। निश्चय से तो हर क्षण की पर्याय अपने द्रव्य की ओर ही जा रही है, वो कभी अशुद्ध हुई नहीं, हो सकती नहीं, क्योंकि मेरी पर्याय है, मेरा परिणमन मुझसे मुझ में ही हो रहा है। इस सत्य को स्वीकार करके फिर जो व्यवहार में मलिनता है, यानी पर द्रव्य की ओर जो उपयोग जा रहा है, वहाँ से हटाने का व्यवहार पुरुषार्थ करते करते हर जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमः। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।